एक दफ़ा का जिक्र है कि नदीपुर गांव में कुछ ज़मीन बंजर पड़ी हुई थी। बारिश ना होने की वजह से उसमें कोई फसल नहीं हुई। फिर अचानक बारिश हो गई और उस ज़मीन में प्याज उग आए। किसी को नहीं पता था, लेकिन वो जादुई प्याज थे। गांव के किसी शख्स को उनके बारे में पता नहीं था, सब बेखबर थे। करीब गांव में एक लड़का राजू रहता था, जिसकी आंख खराब थी। वो एक सेठ की दुकान पर काम करता था। सेठ अक्सर घर पर होता था और राजू ही दुकान चलाता था। जब सेठ घर पर होता था तब एक दिन राजू दुकान पर था तो उसके पास एक ग्राहक आया और उसने कहा कि मुझे अचार, साबुन और माश की दाल दे दो। तभी राजू ने कहा कि आपको अचार और साबुन तो मिल जाएगा, लेकिन माश की दाल नहीं है। मैं शहर जाऊंगा, वहां से जाकर माश की दाल लेकर आऊंगा। तभी वो ग्राहक बोला, तुम्हारे पास कभी भी कोई चीज़ पूरी नहीं होती, हमेशा तुम निकम्मे हो। तुम्हारी दुकान में मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। वो ग्राहक राजू से कहता है कि ठीक है, अब तुम मुझे साबुन और अचार ही दे दो, और वो लेकर चला जाता है। तभी राजू कहता है कि यार, ये पैसे तो मेरे बड़े काम आएंगे, इसलिए मैं इन्हें अपने पास ही रखता हूँ। तो वो सेठ अपनी बीवी से कहता है दूसरी तरफ कि मैं दुकान पर जा रहा हूँ, खाना बना कर रखना, मैं शाम को आ जाऊँगा। उसकी बीवी कहती है ठीक है, मैं खाना बना कर रखूँगी। तभी सेठ दुकान पर आता है और राजू से पूछता है कि कितनी बिक्री हुई है, कितने पैसे आए हैं। जिस पर राजू कहता है कि सेठ, अभी तक तो कोई ग्राहक ही नहीं आया और इसलिए कोई बिक्री नहीं हुई है। सेठ राजू से कहता है कि वैसे तो मुझे बहुत देर हो गई है घर गए हुए, लेकिन चलो तुम जाओ और जाकर शहर से माश की दाल और दूसरा सामान लेकर आओ। और फिर सेठ दुकान में आ जाता है और राजू शहर की तरफ बैलगाड़ी पर सवार होकर निकल जाता है और वहाँ से वो गोदाम से सामान लेकर वापस आता है। दूसरी तरफ सेठ के पास एक ग्राहक आता है और वो कहता है मुझे अचार का डब्बा दे दो। तभी सेठ देखता है और कहता है कि यहाँ तो अचार का डब्बा रखा था, अब वो नहीं है। तो वो कहता है इसका मतलब है कि राजू ने मुझसे झूठ बोला और ग्राहक आए थे और पैसे भी आए थे। वो कहता है वो वापस आए तो उसे बताता हूँ। जब भी राजू जो सामान लेके शहर से वापस आ रहा होता है, वो उस जंगल से, वो उन खेतों के करीब से गुजरता है जो प्याज के होते हैं। तभी वो कहता है कि मुझे तो बहुत ज़ोर की भूख लगी है, क्यों ना मैं एक प्याज तोड़ के खा लूँ। तभी वो एक प्याज उठाता है और उसे खाता है और उसकी आँख एकदम से ठीक हो जाती है। फिर वो कहता है कि ये तो कोई जादुई प्याज हैं, और वो कहता है मैं इनमें से और ले जाता हूँ और इससे मैं अपना काम चलाऊँगा, दूसरे लोगों को भी खिलाऊँगा, ये तो मुझे बड़ा फ़ायदा देंगी। वो काफ़ी सारी प्याज उठाकर अपने साथ वहाँ ले आता है गांव में वापस। जैसे ही राजू अपनी बैलगाड़ी पे सवार होकर गांव में पहुंचता है तो वो दुकान का सेठ कहता है आओ आओ नवाब साहब, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम आँख ठीक करवा कर आए हो क्या? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तभी बिट्टू कहता है कि मैं इसे जादुई प्याज के बारे में नहीं बताऊँगा, ये सेठ तो बहुत लालची है। तभी राजू कहता है कि सुबह एक ग्राहक आया था जिसे मैंने अचार और काली साबुन बेचे थे। फिर कहता है नहीं बेचे थे। तभी सेठ कहता है कि तेरे मुंह से सच निकल गया, दफ़ा हो जा, तेरे जैसे बेईमान और झूठे मुलाजिम की, नौकर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो दफ़ा हो जा। राजू उसे कई बार कहता है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी राजू वहाँ से आकर एक जगह पर मायूस होकर बैठ जाता है और फिर कहता है ये प्याज कोई मामूली प्याज नहीं है, जादुई प्याज है, इनसे इंसान ठीक भी हो जाता है और सच भी बोलने लगता है। और फिर कहता है चल राजू, गांव में चल और जाकर लोगों को इसका कमाल दिखा। इसी तरह राजू एक माजूर और गांव के लोगों को वो प्याज खिलाता है, वो ठीक हो जाते हैं जो बीमार होते हैं। उसी गांव में एक मिर्चू नाम का शख्स अपने भाई के साथ रहता था। उनकी नज़र एक किसान की ज़मीन पर थी। जिस मिर्चू अपने भाई से कहता है कि ये ज़मीन बड़े काम की है, अगर ये किसान
हमें ये दे दे तो हम इसे अच्छे दामों में बेच देंगे और हमें इसका बहुत फ़ायदा होगा। तभी उसका छोटा भाई उसे कहता है कि किसान हमें ज़मीन क्यों बेचेगा, वो तो बहुत चालाक है। तभी वो उसका बड़ा भाई कहता है मिर्चू क्यों नहीं बेचेगा, वो हमें देगा तो नहीं, लेकिन हम उसे मार दें अगर तो हमें ये ज़मीन मिल जाएगी, क्योंकि उसके अलावा उसका कोई और तो है नहीं। तभी उसका छोटा भाई कहता है कि मुझे आप वो दोनों भाई रात को किसान के घर आते हैं और आकर किसान को मार देते हैं जब वो सो रहा होता है। वो कहते हैं कि चलो इससे तो जान छूट गई, और अगले ही दिन वो उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते हैं। कुछ दिन बाद किसान के घर के करीब से एक आदमी गुजरता है तो उसे वहाँ से बदबू आती है। वो अंदर जाके देखता है तो किसान की लाश सड़ रही होती है। वो ये सारी बात जाकर गांव के सरपंच को बताता है। वो कहता है क्या किसान को कत्ल कर दिया, तुम्हें कैसे पता? वो कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता किसने किया, मुझे तो वहाँ बदबू आई, मैंने जाकर देखा तो किसान मरा हुआ था। तभी वो कहता है ठीक है तभी सरपंच कुछ सोच कर कहता है कि तुम मेरे साथ उसकी ज़मीन पर चलो, हो सकता है हमें वहाँ कोई सुराग मिल जाए। तभी वो दोनों उसकी ज़मीन पर जाते हैं। वहाँ मिर्चू और उसका भाई बैठे होते हैं। जब वो ज़मीन पर जाते हैं तो सरपंच कहता है तुम किसान की ज़मीन पर क्या कर रहे हो? मिर्चू कहता है कि कुछ दिन पहले ही हमने किसान से ये ज़मीन ख़रीदी है, ये हमारी है। वो कहता है कि किसान का किसी ने कत्ल कर दिया है। तभी मिर्चू आगे से कहता है हमने तो ये उससे ख़रीदी है, हमें क्या पता कि उसे किसने मारा है या क्या किया है। सरपंच और लोग वापस आ जाते हैं। तभी सरपंच कहता है कि अब कैसे पता चलेगा कि किसान को किसने मारा है, और हमारे पास तो कोई सुराग भी नहीं है। तभी उसका नौकर कहता है कि मालिक एक गांव का लड़का है जिसके पास ऐसी नायाब प्याज हैं, जो भी उन्हें खाता है वो सच बोल देता है। तभी सरपंच राजू को बुला लेता है और राजू जिन पर शक होता है कत्ल का, उन लोगों को भी बुला लेता है और राजू उन्हें प्याज खिलाता है। लेकिन वो कहते हैं हमने किसान का कत्ल नहीं किया। तो वो कहते हैं इसका मतलब है कि इन्होंने नहीं किया ये सच, क्योंकि वो सच बोल रहे होते हैं। तभी सरपंच का नौकर बोलता है कि मालिक कहीं मिर्चू और उसके भाई ने तो नहीं मारा इस किसान को। तभी सब लोग मिर्चू और उसके भाई के पास जाते हैं और राजू उन्हें प्याज देता है। मिर्चू कहता है कि ये प्याज है या रसगुल्ला जिसे मैं खा लूं। वो कहता है कि भाई ये कोई आम प्याज नहीं है, आप इसे खा लें, इससे सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तभी मिर्चू कहता है कि हाँ सुबह से मेरे पेट में बड़ी गैस है, मैं इसे खा लेता हूँ ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। वो उसे प्याज लेता है और उसे खाता है। तभी सरपंच कहता है कि बता किसान को तूने कत्ल किया है। वो कहता है तू पागल तो नहीं हो गया है, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। फिर कहता है हाँ इसे मैंने ही कत्ल किया है अपने भाई के साथ मिलकर। तभी उसका भाई कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं मिर्चू भाई? तो वो कहता है हाँ इसे हमने ही मारा है। वो अपने भाई से कहता है कि आखिर मेरे मुंह से ये सच क्यों निकल रहा है? तभी राजू कहता है कि क्योंकि ये जादुई प्याज का कमाल है, जो भी इसे खाता है वो सच बोलना शुरू कर देता है। तभी सरपंच साहब उन दोनों को, उन भाइयों को पुलिस के हवाले कर देता है और उन्हें उनके किए की सज़ा मिल जाती है। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना भी उसे छुपा लें आखिर हकीकत सामने आ ही जाती है और हमें उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है।